Hello friends, welcome back our YouTube channel Jipsa Education and Training. My name is Ramesh Suryanshi. I am first aid trainer from the Jipsa College. हमारे यहाँ डिस स्टैंडर्ड फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। सो आप लोग अगर ट्रेनिंग इसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक और जो कॉन्टैक्ट है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे कॉन्टैक्ट करके आप अपना फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग के लिए आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन सब करा सकते हैं। सो इसी तरह से हम लोग जो हमारा वीडियो बनती है जिसमें डिस स्टैंडर्ड बनती है, उसी तरह से हम लोग आज नए वीडियो की ओर चलते हैं जो कि हमारा नया टॉपिक है अल्सर। अल्सर क्या होती है, अल्सर के बारे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अल्सर आर ए थर्ड टाइप ऑफ वुंड्स, ठीक है। एक वुंड होता है जो कि अल्सर थर्ड टाइप का वुंड होता है, जो कि हम लोग इसको टाइप 3 में हम इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। बहुत सारे वुंड्स होते हैं जो कि अलग अलग वुंड्स हैं, हमारे और भी चैनल्स हैं उसमें आप देखें। उसी तरह से हमारे अल्सर है, ठीक है, उसी तरह से इसमें अल्सर है। अल्सर आर द थर्ड टाइप ऑफ वुंड्स ऑफ विच 3 or 4 मोर मेन टाइप्स। इसके और भी इसके सब डिवाइडेड टाइप्स हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकती है, वेनस अल्सर हो सकता है, आर्ट्रियल अल्सर हो सकते हैं, न्यूरोपैथिक अल्सर हो सकती है। ये सब उसके सब टाइप्स होते हैं अल्सर के, ठीक है। अल्सर मीन्स छाले, ठीक है, छाले भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से। और इसमें क्या क्या कहा इसके वजह से हो सकता है, वेनस एंड आर्ट्रियल अल्सर आर वस्कुलर वुंड्स कॉज्ड बाई प्रॉब्लम्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम आपका सही तरह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है जिसके वजह से हमारे क्या हो सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वेनस अल्सर भी हो सकता है और आर्ट्रियल अल्सर भी हो सकते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट, इसके अंदर में और भी देखते हैं, दे मे रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशियंट ब्लड फ्लो। ये दिस इज द मेन लाइक इनसफिशियंट ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से इस तरह से अल्सर का कारण बन सकते हैं। और भी इन द वेन्स एंड आर्टरीज, वेन से इनसफिशियंट ब्लड मिल रही है, आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है ठीक से, जिसके वजह से वेनस और आर्ट्रियल ब्लड लाइक अल्सर भी हो सकती हैं। देन नेक्स्ट, बोथ टाइप्स आर पेनफुल, जो कि पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। देन मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द लेग्स और फीट, ठीक है। लेग्स और फीट में ज़्यादातर ये देखने को मिलती है, अधिकतर उसमें ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है जिससे अल्सर का कारण बन सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग एंड कैन लीड्स टू इन्फेक्शन, ठीक है, जिसके वजह से इन्फेक्शन सच एज सेलुलाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब कारण बन सकती है। अगर वो पेनफुल होता है, इसके सिम्टम्स में हम लोग देख सकते हैं पेनफुल होगा। और क्या हो सकती है, लेग्स और फीट में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, सेलुलाइटिस का भी कारण बन सकता है। इन्फेक्शन, संक्रमण बढ़ सकते हैं, सेलुलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। देन इसमें और भी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्सर के अंदर में न्यूरोपैथिक अल्सर। इस तरह से न्यूरोपैथिक अल्सर इमेज में आप देख सकते हो कि उसका पैर में क्या हो सकता है, यहाँ पे अल्सर का कारण बन सकती है। और देन नेक्स्ट हमारा लेग विथ वेनस अल्सर, ठीक है। लेग में अगर क्या हो जाता है, ब्लड का सप्लाई कम होने की वजह से इस तरह से वहाँ पे छाले हो सकते हैं और कंटिन्यू वो वुंड का हीलिंग नहीं हो पाता, प्रोसेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वुंड इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और उसको क्या है, कभी कभी इस तरह से लिम्ब एम्पुटेशन भी करना पड़ता है कंटिन्यूअस। अगर इस तरह से इन्फेक्शन है, आपको जब कंडीशन होती है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, वुंड का हीलिंग नहीं हो रहा है कंटिन्यू, तो इस तरह से आपको देखने को मिले तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और भी हम लोग देख सकते हैं फीलिंग वेंस और क्या है, इसमें अल्सर का कारण बन सकता है ब्लड सप्लाई, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और कंटिन्यू जिस तरह से ये वाला जो बेड सोर है, बेड सोर का क्या अर्थ है, मतलब इसमें हम लोग बेड सोर, जैसे कि हम लोग अगर कोई कंटिन्यू अगर बेड में लेटे हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक हॉस्पिटल में अधिकतर देखने को मिलती है, जो भी पेशेंट वो कंटिन्यू बेड में लेटे रहते हैं वन साइड में, जो क्या है रोटेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसको ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता। सो बैक साइड में उसको अल्सर होने का चांसेस हो सकती है। और वो कंटिन्यू मतलब 2 महीना, 1 month, 3 months, 4 months या फिर 1 year तक लेटे हैं, तो इस तरह के कारण बन सकते हैं बेड सोर में, जो कि बाद में दिक्कत हो सकते हैं, इन्फेक्शन का चांस होता है और जो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम करती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। देन नेक्स्ट इसमें क्या क्या हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ ए वुंड्स। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट कॉमन ऑफ सिम्टम्स वुंड में, लाइक हम लोग क्या देख सकते हैं, अल्सर में वुंड में पेन होगा, जिस तरह से हम लोग पहले भी देखें, पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है एंड ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग तो कंपलसरी है, ब्लीडिंग होगा ही, स्वेलिंग हो सकती है और पेन तो होगा ही, ठीक है। देन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ इंजुरी, सम वुंड्स विल हर्ट्स, ब्लीड एंड स्वेल मोर देन अदर्स, ठीक है। और हर्ट्स भी करते हैं और ब्लीड भी हो सकता है और अदर स्वेल भी हो सकता है। देन माइनर वुंड्स में, मतलब माइनर वुंड्स क्या हो सकती है, कट्स हो सकता है, कट लगने की वजह से स्क्रैप हो सकते हैं, ब्रूसेस कलर दिखेंगे एंड स्क्रैचेस भी उसमें हो सकते हैं।
देन आर वेरी कॉमन एंड यूजुअली डोंट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग को जो स्मॉल माइनर वुंड्स है उसमें हम लोग को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्या है, बट सम इंक्लूडिंग इन्फेक्टेड वुंड्स, इन्फेक्टेड जो वुंड्स है या संक्रमित जो घाव हैं, वुंड्स हैं, उसके वजह से क्या है, रिक्वायर ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व फंक्शन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। उसको कॉम्प्लिकेशन न बढ़ने के लिए, हम लोग उसको बचाने के लिए, अपने प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। साइन ऑफ एन इन्फेक्टेड वुंड्स इंक्लूड्स सोरनेस हो सकते हैं, ठीक है, सोरनेस हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, और क्या है, ओजिंग ऑफ ब्लड्स हो सकती है, पस फॉर्म हो सकता है इन द वुंड्स। इस सब में वुंड्स में आपको ये सब देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट क्या है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक और नॉन हीलिंग वुंड्स। तो मतलब क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलेंगी, और नॉन हीलिंग वुंड्स मतलब लंबे टाइम तक वो चलते रहेगा, हील नहीं हो पाएगा। देन इंक्लूडिंग सिस्टम इलनेस एज एंड रिपीटेड ट्रॉमा। ठीक है, एज के वजह से भी हो सकता है, ये कारण क्या हो सकता है, एज के वजह से या फिर रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और क्या है, एज वेल एज कंडीशन सच एज, मतलब वो कंडीशन ऊपर अप्लाई करता है, इस तरह से हो सकते हैं। और भी क्या हो सकते हैं उसके एज वेल एज में, डायबिटीज़ के वजह से, डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसके वजह से वो क्रोनिक जो वुंड है वो लंबे समय तक चलते हैं, वुंड हीलिंग जो है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। एनीमिया पेशेंट जो होते हैं उसके वजह से, कैंसर पेशेंट भी हो सकता है, एंड अदर लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग अर्थराइटिस एंड किडनी डिसीजेस। अर्थराइटिस भी हो सकता है, घुटने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर किडनी का अगर प्रॉब्लम है उसका भी वुंड क्या है, लंबे समय तक चलते रहते हैं। देन हार्ट इश्यूज, अगर सच एज क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण है, ठीक है, या फिर हार्ट डिसीज का हो सकता है, वेरिकोस वेन, ये सब में उन लोगों का वुंड जो है लंबे समय तक चलते रहते हैं, वुंड हीलिंग नहीं हो पाती जल्द से जल्द। देन इमोबिलिटी सच एज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते, जैसे कि सच एज कन्फाइनेड टू ए व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर से मतलब कंटिन्यू व्हील चेयर में है जो, या फिर बेड में है, उसको भी इस तरह के अल्सर होने का कारण बन सकते हैं। देन हार्मफुल हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, हार्मफुल हैबिट्स जो यूज कर रहे हैं स्मोकिंग का, ठीक है, स्मोकिंग है, एंड अनहेल्दी डाइट और इनएक्टिविटी। अगर अनहेल्दी डाइट है जो कि ठीक से खाना फूड नहीं ले रहा है, या फिर डाइट को अच्छा से मेंटेन नहीं है, उसको भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, अल्सर का कारण हो सकते हैं। देन ए वीकनेड इम्यून सिस्टम फ्रॉम कीमोथेरेपी, अगर किसी ने मतलब अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया है, या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन एंड मेडिकल कंडीशन लाइक एड्स, मतलब इस तरह की कोई ट्रीटमेंट अपना करा रहे हैं, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट इन्फेक्टेड वुंड्स हैं, और भी है इसमें सर्कुलेशन प्रॉब्लम के वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन की वजह से अल्सर का कारण बन सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ अल्सर के लिए हिस्ट्री भी हम लोग ले सकते हैं कि उसको पहले से प्रीवियस डिसीज़ तो नहीं है, या फिर प्रीवियस से इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, इस तरह से आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हो। देन सर्टेन मेडिकेशन, और अगर मेडिकेशन अगर ले रहा है जो हाई डोजेस मेडिकेशन भी ले रहे हैं, जिसके वजह से भी इफेक्ट हो सकता है अल्सर का। देन वुंड केयर एंड रिकवरी, अब उसको किस तरह से वुंड को केयर कर सकते हैं एंड रिकवरी कैसे करेंगे। क्रोनिक है, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन हीलिंग वुंड्स आर पेनफुल एंड कैन बी डिबिलेटेड। ठीक है, मतलब उसको क्रोनिक है या फिर कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की अगर कुछ कंडीशन है उसको हम लोग इस तरह से पेनफुल है हम लोग पता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। देन नेक्स्ट है इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली दे कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन द एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, अगर कंटिन्यू उसका वुंड हीलिंग नहीं हो पा रहा है, जिससे हम लोग को लिम्ब का एम्पुटेशन करना पड़ता है, लाइक उसको कट करनी पड़ती है उस जगह को, क्योंकि इन्फेक्शन हम लोगों को बढ़ाना नहीं है आगे की ओर हमारे बॉडी पार्ट्स में। सो ए सीवियर सिस्टमेटिक रिएक्शन और पोटेंशियली इवन डेथ, ठीक है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको हम लोग लिम्ब एम्पुटेशन नहीं कर पाए तो। देन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आर नेसेसरी फॉर ए सक्सेसफुली आउटकम्स। ठीक, मतलब इस तरह से हम लोग सक्सेसफुली उसको ले सकते हैं, मतलब इस तरह से एम्पुटेशन भी करके उसको हम लोग वुंड हीलिंग को बचाने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। देन किंडर्स हॉस्पिटल टेक एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव वुंड्स केयर प्लान। ठीक है, मतलब वो जो किंडर्स हॉस्पिटल है वहाँ इस तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके भी आप ठीक करा सकते हैं। लाइक बेस्ड ऑन इनसाइट फ्रॉम स्पेशलिस्ट एंड एक्सटेंसिव वुंड्स असेसमेंट
दैट डिटरमाइंस ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग एंड अफेक्टिंग द वुंड्स ऑफ इच पेशेंट। मतलब पेशेंट को इस तरह से ठीक करने के लिए हम लोग इस तरह का प्रोवाइड करते हैं। और भी इसमें है जैसे कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वुंड्स वी ट्रीटेड, जैसे कि सर्जिकल साइट्स कॉम्प्लिकेशन अगर हो गई जिसको तब के कंडीशन में भी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। देन ओपन एंड नॉन हीलिंग पोस्ट सर्जिकल वुंड, पोस्ट सर्जरी के बाद क्या है जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल वुंड्स है जो सर्जरी के बाद वुंड चालू हो जाते हैं, उसके लिए भी ठीक करने के लिए ज़रूरी है। देन लोकलाइज्ड इंसिजन, जहाँ पे कट किया गया वहाँ भी वुंड्स हो सकते हैं, इन्फेक्टेड वुंड्स हो सकते हैं, वीपिंग वुंड्स हो सकते हैं, मतलब जो अपने जगह से लटकते हुए वो क्या होता है वुंड्स दिखाई देते हैं। ये सबको भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है हम लोग। और क्या है प्रेशर अल्सर विथ कॉम्प्लिकेशन, और भी क्या क्या है प्रेशर मल्टीपल स्टेज, सेकेंड स्टेज में भी जा सकते हैं, सेकेंड 2 एंड 3 को भी उसको रिकवर किया जाता है। अदर वुंड्स एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन रिक्वायरिंग आईवी एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको इन्फेक्शन को रोक सकें इन प्रिवेंट करने के लिए। देन वुंड्स रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस, एम्पुटेशन कर दिया जाता है जो कि कंटिन्यू अगर क्रोनिक हील हो रहा है जबकि कंडीशन इस तरह से तो एम्पुटेशन करना पड़ता है। न्यूरोपैथिक अल्सर के लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज़, देन ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, देन पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के लिए, वेनस स्टेसिस के लिए, पोस्ट ट्रॉमा के लिए भी इस तरह का, मतलब ये सब अल्सर के कारण भी बन सकते हैं। बाद में धीरे धीरे बर्न्स के वजह से वस्कुलर एंड आर्टियल वुंड्स के लिए, इस तरह से जो भी है हमारे इस तरह के अगर पॉइंट्स है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर लंबे टाइम तक वुंड हीलिंग नहीं हो रही है तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। सो हम लोग इसी तरह से वीडियो और भी देखते रहेंगे डिस स्टैंडर्ड्स। सो आप लोग इसमें बने रहिएगा और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।